साइंटिफिक प्रयोग। जो वस्तु से शरीर बनी बना है वही वस्तु ही शरीर के लिए जरूरी। इसी प्रकार मेरी आत्मा मैं तो शरीर नहीं हूँ, शरीर तो मैं नहीं हूँ, शरीर आप भी नहीं है, गाली नहीं है, अभिशाप नहीं है, शरीर आप नहीं है, मैं भी नहीं। शरीर के अंदर में जो ज्ञान है, आत्मा है, चेतना, वो तो आप है, वो मैं हूं। वो है तो मैं हूं, नहीं है तो मैं नहीं हूं, मुर्दा। इसलिए मैं जो वस्तु आत्मा जिसको कहते हैं, हम लोग आत्मा कहते हैं, मुसलमान लोग उसको रूह कहते हैं, चाहे उर्दू में भी शायद रूह कहते हैं आत्मा का, अथवा इंग्लिश में सोल कहते हैं, जो कुछ कहिए वही चित्त सत्ता, ज्ञान सत्ता, आत्मा, रियल माई सेल्फ, माई रियल सेल्फ, वास्तव स्वरूप। उसके लिए क्या जरूरत है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी ऑफ माई सोल, ऑफ माई आत्मा, ऑफ माई रियल सेल्फ? ये चिंता करना की बुर्बकी है, लेकिन बेकार काम है, और दिमाग का काम है। हम लोग तो बहुत दिमागदार है, लेकिन जब एनालाइज करेंगे देन विल बी टर्न इनटू बुलबॉक्स। इफ आई एम हार्श, आई डू नॉट नो, बुलबॉक्स छोड़ के क्या कहूंगा अपना को? मैं समझता हूं मैं शरीर हूं। अरे बाबा, कौन व्यक्ति है इन दुनिया में, सारा दुनिया में शरीर को व्यक्ति मानते हैं? कैन यू कोट एनीवन? सारा दुनिया में एक आदमी को कोट कर सकता है कि मैं शरीर को व्यक्ति मानता हूं? Can anybody prove that I am this body? Nobody can prove it. किस लिए? अब मानते नहीं शरीर को। और जब आपका पिता को जला दिया, माता जी को कब भर दिया, कि भालगर से खिलाया, कि पानी में बहा दिया। शरीर जब आप आया, जब आपका पिता का शरीर पिता, माता का शरीर माता, आप शरीर को व्यक्ति मानते नहीं। प्रैक्टिकली यू डोंट बिलीव दैट फिजिकल टेबनिकल इज द पर्सन। जो आप आए हो कौन वस्तु आए, अच्छी तरफ से सोचो। फॉर योर ओन सेल्फ, इट इज नॉट फॉर अदर्स, फॉर योर ओन इंटरेस्ट, फॉर योर ओन सेल्फ। सोचो भाई, इसलिए मैं जब आत्मा हूं, मेरे कौन वस्तु जरूरत है? आत्मा ही आत्मा के लिए जरूरत है। जो आत्मा पूर्ण आत्मा, परमात्मा, वही आत्मा के लिए जरूरत है। जस्मिन प्राप्त सर्वमिदं प्राप्तम भवति। जिनको प्राप्त करने से तमाम वस्तु प्राप्ति हो जाती है। जस्मिन गाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जिनको मालूम होने से, बोध होने से तमाम बोला जाता है, कोई बाकी नहीं रहती। उनको जानो, तद विजिज्ञासस्व, उनको विशेष रूप से जानो। वो क्या है? तदेव ब्रह्म, वो ब्रह्म वस्तु है, पूर्ण ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, भगवान, उनको जानो। एक गौरी मत कहिए, वही भगवान को जानो। भगवान से तुम्हारा ताल्लुक पिता से ताल्लुक नहीं, माता से ताल्लुक नहीं, स्त्री से ताल्लुक नहीं, पोती से ताल्लुक नहीं, बच्चा से ताल्लुक नहीं, कुत्ता बिल्ली से ताल्लुक नहीं। आपात संबंध, टेम्पररी संबंध, क्षणिक संबंध, आधा काल नहीं रहेगा, लेकिन भगवान से संबंध हर समय रहेगा। एक ताल्लुक कोई हटा नहीं सकता है। नोबडी कैन डिटैच अस फ्रॉम द गॉड, कोई नहीं सकता, इसका हिम्मत नहीं है। मैं भगवान का पहला भी था, अभी भी, आइंदा भी रहूंगा। आत्मा मरता नहीं। और जो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते अन्नमानी शरीर, आत्मा तो अजो है, नित्य है, मरने का डर नहीं है। इसी प्रकार आत्मा मरेगा नहीं, कोई डर नहीं है। इसलिए कहते हैं आप लोग जरा कृपा करके ध्यान दीजिए, अपना अपना स्वार्थ के लिए मेहरबानी करके दूसरा का कल्याण के लिए तो दूसरी बात है, मत करिए। अपना कल्याण कम से कम देखिए। व्हाट इज योर ओन इंटरेस्ट? अपना स्वार्थ किया है। इफ वी आर नॉट फोर्स, लेट अस सी आवर ओन इंटरेस्ट। अपना सुख कैसे होगा, अपना शांति कैसे होगी, अपना आनंद कैसे मिलेगा, ये देखो। ये तो कोई बुरी बात नहीं है, करो, सुख कमाओ, बहुत अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकल सुख करना चाहिए।
कल्पना से सुख नहीं होगा। सुख का रूप है, सुख कैन टेक इनिशिएटिव। सुख तो भगवान पूर्ण चेतन, आनंद ब्रह्मा, पूर्ण ज्ञान, सो इट कैन टेक इनिशिएटिव और ही कैन टेक इनिशिएटिव। इस उनका व्यक्तित्व है। वही व्यक्तित्व का संग जब करने को जाओगे तब सबमिशन जरूरत। इसलिए भगवान का चरण में अनुगत्य जरूरत, प्रपत्ति जरूरत। हे भगवान, मेरा शरीर तुम्हारी प्रकृति से है, मेरा इंद्रिय भाग तुम्हारी प्रकृति का अंश है, मेरी आत्मा तुम्हारी प्रकृति का अंश है। मैं तुम्हारी चीज, मैं तुम्हारा हूं। इतना रुनमाई नहीं समझा, अभी समझा है। कृपा पूर्वक मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारा, मैं दुनिया का। दुनिया में जब तक है दुनियादारी से संबंध है, थोड़ा टेम्पररी रिलेशन, टेम्पररी संबंध, तात्कालिक संबंध। तात्कालिक संबंध के लिए तात्कालिक ही धन दिया जाएगा, पूरा धन तो नहीं देंगे। पूरा धन देंगे पूरा संबंध जिससे भगवान का था। और पिता माता भाई बहन स्त्री पुत्र कन्या, गांव का आदमी, राष्ट्र देश दुनिया, इसके लिए धन दूंगा। जब इसका एडवांटेज हम लेता है उनके लिए मुझे मेरा एडवांटेज भी देने पड़ेगा, लेकिन रिलेटिवली देने पड़ेगा, अपेक्षित रूप से देने पड़ेगा। I have got not the absolute duty towards the material phenomena. The relative duties are absolute duty, absolute का साथ। I am absolute, absolute relativist man. Absolute का से अपेक्षित सत्ता में ना, एब्सोल्यूट तो भगवान, उनका अपेक्षित परमात्मा एब्सोल्यूट है, ब्रह्म एब्सोल्यूट है, भगवान एब्सोल्यूट है। उनका संबंधिक मेरी आत्मा है, आत्मा से आत्मा है, इसलिए संबंधिक है उनसे। आई एम रिलेटेड टू हिम फॉर इटर्निटी। इसलिए वही संबंध मेरा भगवान से है। ये जरा याद करने से उनको ऊपर मेरा ममता आ जाएगा। ज्ञान हो जब मैं भगवान का हूं, भगवान है मेरा, है प्रभु मेरा, है मेरा दोस्त है भगवान, मेरा प्रभु है भगवान, मेरा पुत्र स्नेह का पत्र है भगवान, मेरा पति है भगवान, मेरा प्रभु है भगवान, मेरा सब है भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादि सब यही विचार करके हम चले, इससे मंगल होगा। ये सहज पंथा है साधन के लिए, हरिनाम संकीर्तन। अच्छा, अभी यहाँ पर हमारा भक्ति वल्लभ तीरथ महाराज, इन्होंने कुछ कहेंगे। हमारा मठ का जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एंड आउटसाइड जितना मठ है, ये मठ का जनरल सेक्रेटरी है भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज। इन्होंने कुछ कहेंगे। ऐसा भी तो एमए पास है, फिलोसफी का दार्शनिक विचार, और यहाँ के बनते नहीं कहते, लेकिन ये फिलोसफी शास्त्री भी है। जब उसको जब ऐसा भगवान की मर्जी से हो जाएगा। यहाँ पर जलंधर करने के लिए जब भक्तों की मर्जी होगी, अगर भगवान का जब मंजूरी हो जाए तब आपसे आ जाएगा, किसी न किसी प्रकार से हो जाएगा, कोई डर नहीं आए। जो भगवान की मर्जी और बंधुओं से, अपने परिवार से पूरा यहाँ पर 3 बजे दर्शन दें और नगर संकीर्तन की शोभा को बढ़ाएं। अभी आपके सामने एक विनंती स्वामी श्री कीरत जी महाराज आपको प्रदर्शन द्वारा पसंद करेंगे। कृपया शांति से बैठे रहिए। तो रात में 16 को हमने ताली हुई है, लेकिन ये समय बार बार नहीं आता। एक जगह पर भगवान का साक्षाद्धरितेन समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भगवत एव सद्भिः किंतु प्रवर्जा प्रिय एव तस्याम्
वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायंस्तु वांस्तस्य यशस्त्रीसन्धान् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणतयशायी गर्भदोषायी च पयब्धिशायी शेषश्च जष्टां सकलां सनित्यानन्दक्षरामो शरणं ममास्तु। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पति गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशम् यासां हरिकथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नां वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परमाराध्यतम श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवद ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदानकारी परम करुणामय श्री गुरुदेव का चरण में पुनः होकर उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई है थोड़ा समय कुछ कहने के लिए। गुरु जी का मुखारबिंद से आप लोग नाम संकीर्तन की महिमा का बारे में अच्छी तरह से सुना है। अभी गुरु जी मुझे आज्ञा दिया है भगवान कथा कीर्तन करने के लिए। किस लिए? गुरु जी जानते जो मैं गंधा आदमी, मैं अपना दिल को भगवान में लगाने के लिए इच्छा नहीं करता, इसलिए जबरदस्ती मुझे भगवान की सेवा में लगाएंगे। भगवान की कथा जब कहने होगा तो भगवान में दिल लगा के बोलने पड़े, और तरफ दिल जब रहे तो भगवान की कथा नहीं होगी, उल्टा पलटा बात हो जाएगा, इररिलेवेंट टॉक होगा। जो विषय बोलने पड़ेगा वही विषय में तो ध्यान लगाने पड़ेगा। इसलिए गुरुजी जानते हैं कि मैं भगवान में दिल लगाने के लिए नहीं चाहता हूं,
किस प्रकार से मेरा मंगल किया जाए। श्रवण में जब बैठता हूं तब भी धोखा दे सकता हूं। ऐसा तो बैठ गया और साधु महात्मा गुरुजी बोलते उपदेश देते, मैं दूसरा तरफ दिल रख के बैठ गया। जब गुरुजी पूछे इम्तिहान ले, क्या तुम क्या सुना, बोलो। गुरुजी मैं तो मेरा दिल दूसरा तरफ था। तो ऐसा तो बैठ गया। बैठने से सुना नहीं होता है, जब ध्यान देके सुने तब तो सुना होता है। इसी प्रकार गुरुजी देखता है कि हम लोग गुरुजी का मुखारबिंद से ठीक से भगवान का तो सुना है कि नहीं। साधु का मुखारबिंद से ध्यान देके साधु का उपदेश सुना है कि नहीं, इसके इम्तिहान है। इसलिए गुरु महाराज जी आज्ञा दिया, जो कोई प्रकार से जब दिल भगवान में लाग जाए तब मंगल होता है। भागवत में कहते, अभिस्मृति कृष्ण पदारविंद क्षीणोति अभद्राणी चषं तनोति सत्तस्य शुद्धिं परमात्मा भक्ति ज्ञानंच विज्ञान विराग युक्त। कृष्ण पाद पद्म की अभिस्मृति, अभी कृष्ण को मैं भूल गया, हम सब भूल गया। ये हम लोग का बीमारी है, भूल गया। साधु का सामना में आए थोड़ा वक्त याद होता है, जब साधु का सामना से चला जाता है, मठ से चला जाता है, तब घर में जाने से फिर भूल जाते हैं। हम लोग भोलानाथ है, भोलानाथ दबे दबे भूलता है। इसलिए कहते हैं अभिस्मृति कृष्ण पदारविंद, कृष्ण पाद पद्म की अभिस्मृति। विस्मृति तो आदत बन गया, नहीं विस्मृति, नहीं भूलना। कृष्ण को नहीं भूलना, इसी हालत में नहीं भूलना, अर्थात हर वक्त याद करो, स्मरण करो कृष्ण को। कृष्ण स्मृति से तुम्हारा तमाम सिद्धि हो जाएगी, सर्वत्र सिद्धि हो। अभिस्मृति कृष्ण पदारविंद क्षीणोति अभद्राणी, जितना अभद्र राशि है, अमंगल है, पाप है, वो कृष्ण स्मृति से ध्वंस हो जाएगा। अमंगल को हटाने के लिए क्या उपाय है? मंगल को आमदनी करना। अंधेरा को हटाने के लिए क्या उपाय? रोशनी को ले आना। रोशनी जब भी आएगा तब अंधेरा भागेगा, रोशनी का आविर्भाव से। इसी प्रकार मंगलमय भगवान का आविर्भाव से अमंगल आपसे हटेगा। भगवान है पूर्ण ज्ञान, ज्ञान का आविर्भाव से अज्ञान आपसे हटेगा। भगवान है आनंद, भगवान का आविर्भाव से निरानंद आपसे हटेगा। इसलिए कहते हैं वही भगवान की स्मृति तमाम सिद्धि प्रदान करती है। जितना अभद्र राशि है, अमंगल राशि है, पाप है, उसको नाश करते और शुभ प्रदान करते। अभिस्मृति कृष्ण पदार बिंदयो क्षीणोति अभद्राणी चषं तनोति, चषं तनोति मंगलं विस्तारयति, और मंगल को विस्तार करते, मंगल देते हैं। सत्य से शुद्धि, चित्त को शुद्ध करते। सत्य से शुद्धि, चित्त को शुद्ध कैसे करेंगे? भगवान को याद करो, स्मरण करो। परमात्मा भक्ति, भगवान में भक्ति प्रदान करते। किस प्रकार भक्ति? ज्ञान और विज्ञान वैराग्य युक्त जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति ही प्रदान करते। ये भगवान की स्मृति से, ये भगवान को याद करने से तमाम सिद्धि है। वही जिससे भगवान को याद होगा वही साधन है। और जो जो क्रिया से भगवान का हम लोग भूल जाते हैं वही निषेध है। कौन विधि है? जो जो साधन करने से भगवान को याद होगा, जो जो क्रिया करने से वो विधि है, वो करो। जो करने से भगवान को भूल जाओगे वो मत करो। यह है विधि निषेध। तो भगवान के बारे में सुनने से भगवान की याद होता है, श्रवण करो शुद्ध भक्त का मुख से। भगवान का नाम करने से, भगवान की कथा कहने से भगवान की याद होता है। भगवान की कथा कहो, भगवान का नाम करो, भगवान को स्मरण भी भक्ति आएगी। और जितना किस्म की भक्ति है, अपना इंद्रिय द्वारा भगवान की श्रीमूर्ति की सेवा, भगवत प्रसाद सेवन। जो कोई वस्तु मिल गया, खा लिया तो भगवान की याद नहीं होगा। भगवान का प्रसाद खाने से भी भगवान की याद करो, खाने का वक्त भी। जो भगवान को दिया जाता है उसको निवेदन करके वही वस्तु खाओ, तब वही वस्तु में भगवान की याद हो जाएगा। इसी प्रकार जो जो क्रिया से भगवान की याद होता है वो करो, और जिससे भगवान को भूल जाते हो मत करो। यही साधनों का बीच में कहते हैं मुख्य साधन है श्रवण कीर्तन स्मरण।
और भागवत में 9 किस्म का भक्ति के बारे में कहा है, और उसमें भी दोनों मुख का है, श्रवण और कीर्तन। और श्रवण कीर्तन में भी कीर्तन मुख का है। भागवत में कहते हैं श्रृण्वत श्रद्धया नित्यम गिरतश्च सतेष्टितम नाति दीर्घेन कालेन भगवान पिशति हृदि। श्रृण्वत श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा का साथ नित्य जब भगवान की कथा सुने और श्रवण करने के बाद वही श्रुतो भगवान की महिमा जब जतन का साथ कीर्तन करे, तब जल्दी से वो भगवान के हृदय में अवरुद्ध कर सकता है, भगवत प्राप्त हो सकता है, भगवान की प्राप्ति वो कर सकता है। कैसे? श्रवण और कीर्तन से। लेकिन उसमें शर्त दिया श्रद्धा का साथ और नित्य। अभी सुन लिया 4 रोज यहां पर फंक्शन होगा, 4 रोज सुन लिया बस हो गया, नहीं, नित्य श्रवण करने होगा, नित्य और श्रद्धा का साथ, अर्थात आग्रह का साथ, आग्रह का साथ, विश्वास के साथ। श्रद्धा का मतलब विश्वास, दृढ़ विश्वास, विश्वास के साथ, आग्रह के साथ भगवान का तो सुनने होगा, तब भगवान दिल में बैठेगा। हम लोग तो सुनते हैं, साधु का मुखारबिंद से सुनते हैं, गुरु जी का मुखारबिंद से सुनते हैं, लेकिन उनको लेने के लिए नहीं सुनते। आप बैठ गया है, साधु तो भाषण देते हैं, चिल्लाते चिल्लाने दो, मैं तो जैसा था वैसा ही रहूंगा, मुझे हिला नहीं सकता है, बोलने दो ना, क्या है, मैं तो बैठ गया, तब क्या होगा? तो साधु का उपदेश लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, मतलब लेके मैं बैठ गया, तब तो कुछ फायदा नहीं आया। लेकिन जब साधु का उपदेश लेने के लिए श्रद्धा का साथ जब श्रवण करे तो जरूर पालो। एक दृष्टांत तो मैं देता हूं, हमारा गुरु महाराज जी का एक गुरु भाई एक साल उन्होंने यहां पर भी आए थे, कोई भक्त लोग उनका मुखर्म से भगवान का तो सुने हैं, यहां पर ही हुआ था सम्मेलन में, परम पूज्यपाद संत महाराज, तो उनका आश्रम है खड़गपुर में। तो जहां पर हम लोग का मठ रहते हैं, हर एक मठ में 2 मर्तबा भगवान की कथा चर्चा हर रोज होगी, 2 मर्तबा, कम से कम, कभी कभी 3 मर्तबा भी होता है, सुबह को और रात्रि को जो होगा नित्य प्रति। तो वहां पर खड़गपुर में उनका मठ है, वहां पर भी 2 मर्तबा भगवान की चर्चा होती है। तो रात्रि को बाहर का जनता ज्यादा आते हैं, दिन में तो उन लोग का काम रहते ज्यादा नहीं आते, सुबह को। तो रात्रि को जितना श्रोता आते, एक मर्द और एक जनानी, उनके स्त्री, ये दोनों आती थी, हर रोज उनका नियम था। एक बंगाली भद्र जेंटलमैन उनका स्त्री को लेके हर रोज संत महाराज का मठ में आना, वहां पर मूर्ति को दर्शन करना और भगवान की कथा सुनना, उसका बाद घर में वापस जाना, ये उनका नियम था। शाम को मंदिर में आते थे, रात्रि 10 बजे के बाद घर में पहुंचते थे। तो उनको एक लड़का था, तो वही लड़का वो तब स्कूल में पढ़ता था, तो वो लड़का को घर में रख के वो दोनों आते थे भगवान की कथा सुनने के लिए मंदिर में। तो लड़का देखता है पिता माता हर रोज चला जाते शाम का बाद, फिर रात्रि को आती, ये क्या बात है? तो एक रोज पुत्र माता जी से प्रार्थना किया, माता जी मुझे भी ले लो। आप लोग कहां जाते हैं? जहां पर आप लोग जाते हैं वहां पर मुझे भी ले, मैं भी जाऊंगा। तो अब माता जी कहती है कि नहीं, तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ, हम लोग जहां पर जाते हैं वहां पर जाने के लिए तुम्हारा समय नहीं हुआ, हम लोग का उम्र हो गया, हम लोग धर्म कर्म करने के लिए जाते हैं, तुम तो अभी बच्चे हो, अभी तुम पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसका बाद तुम नौकरी करोगे कि बिजनेस करोगे, जो कुछ करोगे रुपया पैसा कमाने के लिए, उसके बाद तुम्हारा शादी होगा, शादी के बाद लड़का बच्चा होगा, लड़का बच्चा होने के बाद तुम बुढ़ा हो जाओगे, तब तुम्हारा वही मंदिर में जाने के लिए जहां पर हम लोग जाते धर्म चर्चा के लिए समय होगा। अभी तुम्हारा समय नहीं, तुम यहाँ पर रहो, तुम यहाँ पर रहो, तुम स्कूल में पढ़ते हो, लिखा पढ़ा करो, वहां पर जाने की तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो उनको रख दिया। बीच में
पुत्र प्रार्थना करते माता जी से, माता जी उनको रोक देते, गाली देते, जाए तुम्हारा अभी तुम तो लेखा हो, पढ़ने का समय है, अभी तुमको धर्म करने का समय हुआ, हम लोग जाएंगे, हम जो कुछ करना है हम करेंगे। एक रोज बहुत रोने लगा। जब रोने लगा तो माता जी क्या करे, अच्छा ठीक है चलो, तो ही पुत्र को लेकर वही आश्रम में आए। तो ही आश्रम में जो आश्रम का जो मठाधीश संत महाराज जी है, उस दिन उन्होंने भाषण दे रहा है। भाषण में उन्होंने कहे थे जो धर्म पालन करेंगे उनके लिए अधर्म छोड़ना चाहिए। धर्म भी करते अधर्म करते दोनों एक साथ में नहीं चलता है। ये दूध भी पिएंगे और तंबाकू भी पिएंगे, नहीं चलेगा। जहां राम तहां नहीं काम, रोबी रोजनी नहीं मिले या कोठाम। इधर भगवान का भजन होगा, इधर में विषय की चर्चा होगा, दूरा चलता नहीं। पूर्व दिशा चलने से पश्चिम दिशा पीछे रह जाएगा। ये अधर्म भी करेंगे और धर्म भी करेंगे। तो धर्म करने होगा, अधर्म छोड़ने होगा। अधर्म है 4 स्थान है, गोली का स्थान। दूतंग पारंग स्त्रिय सुना जत्र अधर्म से दुर्विधा। 4 किस्म का धर्म है, गोली का स्थान है, जहां पर दूत क्रिया होती है, ताश पाशा दाबा जुआ खेला होती है। वहां पर कोली रहते, पाप रहते, अधर्म रहते हैं। जो धर्म करेगा ही अधर्म को छोड़ेगा। लेकिन अभी जो जमाना है, एक कोली कहां पर नहीं है, जिससे गवर्नमेंट को भी कोली पकड़ लिया है। गवर्नमेंट भी दूसरी क्रिया करते नहीं करते। हम तो देखते ये पंजाब का लॉटरी है, 1 लाख रुपया की चीज मिल जाएगा। ये बंगाल का है, ये उड़ीसा का है। हर एक गवर्नमेंट लॉटरी, वो लॉटरी खेलते, इसको तो जुआ कहते ना। तो गवर्नमेंट को भी गोली पकड़ लिया है। तो इसलिए कहते ये जो है दूत क्रिया करना, ताश पाशा दाबा जुआ खेलना, ये अधर्म का स्थान है। शास्त्र में बताया गोली का स्थान है। दूत का पान नेशा करना, ये भी गोली का स्थान है। मौत गाजा भांग ये सब जो नेशा करते हैं, वहां पर गोली रहते हैं, अधर्म रहते। दूसरों का पारंग स्त्रियों, अवैध स्त्री संग जहां पर होती है, अवैध स्त्री संग जहां पर होता है वहां पर कोली है। और सुना जहां पर जीव हिंसा होती है, अंडा गोश्त खाते वहां पर भी कोली है। और जो रुपया पैसा से अपना काम पूर्ण करते, वही सोना चांदी में भी अधर्म रहते। ये है अधर्म का स्थान। उन्होंने अच्छी तरह से बताया, जो लोग धर्म करेंगे उसको मछली अंडा गोश्त नहीं खाना चाहिए, उसको तंबाकू नहीं पीना चाहिए, ऐसा कि चाय भी नहीं, जो भगवान को निवेदन नहीं कर सकते उसको खाना नहीं चाहिए। वो भक्त कैसे खाएगा? अपने इष्टदेव जो वस्तु ग्रहण नहीं करते उससे कैसे खाएगा? चाय को आप भगवान को कृष्ण को निवेदन कर सकता है, कोई मंदिर में है, जब निवेदन नहीं कर सकता उसको कैसे आप खा सकते हो भक्त होकर? मुश्किल है। इधर में चाय बहुत चलता है, क्या करेंगे? भक्त होने से भी चाह तो चलना ही चाहिए। हम तो देखा चाय भी चलता है और मादक द्रव्य भी चलता है। इसी प्रकार उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। समझाने के बाद तो घर में वापस आया। जो वापस आया वो तो बंगाली है। बंगाली आदमी ज्यादा मछली खाने वाला होता है, नहीं खाने वाले है और मछली खाने वाला भी है, ज्यादा तो मछली खाते। और वो जो बंगाली भद्रलोक है वो तो तंबाकू पीने वाला है, गरगरा है उनके घर में, वो गरगरा पीता है। तो अभी जब घर में आया, खाने को बैठा, तो लड़का तो सुन के आया है। तो माता जी से कहते, माता जी अभी जो आश्रम में गया वहां पर महाराज जी स्वामी जी ने बतलाया ये तो कोली का स्थान है, मछली अंडा गोश्त नहीं खाना चाहिए, तो आप तो यहाँ पर मछली खाते हैं। तो माता जी सिर पर हाथ देकर बैठ गया जी, ये लड़का का सिर बिगड़ गया, लड़का का सिर बिगड़ गया, इसको माट में ले गया, इसका सिर बिगड़ गया। फिर जब खाना पीना हो गया, पिताजी तो गरगरा लेके वो धूमपान कर रहा है।
लंबा गरगरा होता है, तंबाकू पान कर, हुक्का पान कर रहा है, हुक्का कहते ना क्या कहते। तो कहते पिताजी के पास लेकर आके, पिताजी अभी तो हम लोग सुन के आए हैं कि मादक द्रव्य सेवन करना नहीं चाहिए, वहां अधर्म रहते, पाप रहते, तो आप तो तंबाकू पीते। पिताजी भी सिर पर हाथ दिए, बोले लेकर का सर्वनाश हो गया। अरे इसलिए तुझे नहीं लेते हम मठ में, अरे हम लोग हर रोज जाते मठ में, स्वामी जी कितना कुछ बोलते हम लोग सुनते, जो सुनते स्वामी जी का उपदेश वही स्वामी जी का आश्रम में रख के घर में आ जाते, वो घर में एक बात भी नहीं ले आते। और तू तो बेवकूफ है, तू वहां का स्वामी आश्रम का जो बात है स्वामी जी का उपदेश से घर में ले आया, बेवकूफ। तो ऐसा वो तो बच्चा है ना, उसका तो वो जैसा सुना ऐसे विश्वास कर लिया, वो तो हिलता है ना, जो कोमल बांस होता है उसको हिला जाता है, लेकिन जो सख्त बांस होता है वो टूट जाएगा, हिलेगा। तो हम लोग तो सख्त हो गया, तो हम लोग को कौन हिलाएगा? हम लोग हर रात जो जाते थे, बकने दो गुरु जी को, बकने दो साधु को, बकने दो, जितना कुछ बोलने दो, ठीक है हम ठीक रहेगा, टूट जाएगा तो वो हिलेगा नहीं। लेकिन बच्चा लोग तो जल्दी से समझ लेते, बेवकूफ है ना, हाँ जो बोलते हो समझ लेते, इसलिए डर के मारे से कोई बच्चा लोग को साधु के पास ले आने में डरते, शायद उस साधु का उपदेश ले ले और उपदेश माफिक चले। इसी प्रकार श्रवण करने से फायदा नहीं। जब आग्रह का साथ लेने के लिए सुने, श्रीमत श्रद्धया नित्यम गिरतश्च सतिष्ठितम नादि दीर्घेन कालेन भगवान विशति हृदय। ग्रहण करने के लिए इच्छा लेके जब साधु का मुखारबिंद से सुने, कौन साधु? जो आचार परायण साधु है। भागवत में कहते दुर्लभ मनुष्य, दुर्लभ मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन उससे भी दुर्लभ है तथा भी दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ प्रिय दर्शन जहां तहां नहीं मिलता है। वैकुंठ प्रिय भगवत भक्त, शुद्ध भक्त, भगवान के प्रियजन, ये जहां तहां नहीं मिलता है। बहुत सौभाग्य होने से तो वैकुंठ के पास, पुरुष के पास हम लोग आ सकता है। उनका उपदेश का ताकत है, किसलिए उन्होंने आचरण करके उपदेश देते। हम लोग का हालत, हम लोग का क्या हालत है समझकर हम लोग को उपदेश दे सकता है। उन्होंने हम लोग के इलाज कर सकता है। जो सद्बुद्ध है वो बीमारी के इलाज कर सकता है, साधु है सद्बुद्ध। इसलिए बहुत सौभाग्य होने से तो साधु के पास हम लोग आ सकता है। वही साधु का मुखारबिंद से, शुद्ध भक्त का मुखारबिंद से जब भगवान की कथा श्रद्धा का साथ श्रवण करे, नित्य श्रवण करे, एक रोज दो रोज सुन लिया बात नहीं। भगवान की कथा बासी नहीं होता है। कोई क्या कहते जे तो बासी हो गया, थोड़ा नई बात कही है। हमारा वहां पर कलकत्ता मठ में एक सज्जन आते थे, तो लगातार आया, 2 महीना के 2.5 महीना आया, आने के बाद आना बंद कर दिया। तो हम सोचा जो उनका शायद कुछ बीमारी हुआ है, नहीं कुछ तो बाहर गया कुछ होगा। रास्ता में एक रोज मुलाकात हो गया, तब उनसे पूछते आप किस लिए दर्शन नहीं देते? आपका दर्शन तो बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, आपका तबीयत कुछ खराब है। बोले नहीं तबीयत ठीक है, लेकिन आपका वहां पर नई बात कुछ होगा। जो बात आप लोग कहते हो तो हमारा सुना हो गया, वो कृष्ण भक्ति का बात। तो कृष्ण भक्ति का बात जो है, जो बात करते हैं आखिरी में वो कृष्ण भक्ति करने होगा, यही बात आप लोग करते कृष्ण नाम करने के लिए। तो वो तो हमारा सुना हो गया, नई बात कुछ है? नई बात कुछ नहीं है, वही कृष्ण कथा ही होगा। लेकिन कृष्ण कथा आपको सुना नहीं हुआ। जब सुना होता और सुनने की इच्छा होती, एक कभी बासी नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु अपना पार्षद भक्त गंगाधर पंडित गोस्वामी जी से, श्रीमद् भागवत से प्रहलाद चरित और ध्रुव चरित, 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा उन्होंने सुना। सुनने के बाद फिर कहते पंडित जी फिर मुझे सुनाओ। हम लोग 1 मर्तबा भी पूरा प्रहलाद चरित सुना है। जब 1 मर्तबा सुना हुआ होगा, 2 मर्तबा तो नहीं सुना। लेकिन सुना होने के बाद हम लोग कहते सुना हो गया नहीं। भगवान का नाम, भगवान की महिमा जितना सुनते इतना मालूम होता है, और सुने भूख बढ़ जाता है। प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, प्रति पदविश्रम में पूर्णामृतास्वादित होता है, वो कभी शेष नहीं होता है। असीम से असीम निकालने से असीम ही रहते, ये असीम का कोई शेष नहीं कर सकता है। नारद गोस्वामी जी वही कृष्ण नाम कीर्तन करती,
तमाम वैकुंठ में ब्रह्मांड में कीर्तन करते, एक ही कृष्ण नाम, वही कृष्ण नाम उनको बस बासी नहीं हुआ। कृष्ण नाम जब उच्चारण किया अमृता सदन हुआ, फिर अमृत ही रह गया। फिर कृष्ण नाम किया, फिर अमृता, फिर अमृत रह गया। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ऐसा है, ये पूर्ण से पूर्ण रहने से पूर्ण ही रहते, ये बासी नहीं होता है। इसलिए नित्य भगवत भक्त का मुखारविंद से भगवान का सुनना और उसको कीर्तन करना, उससे भगवान के हृदय में हम लोग अवरुद्ध कर सकता है। एक बात यहां पर थोड़ा कृपा करके आपको बस निवेदन करते हम लोग, एक बात ये है, सबके के लिए है, हम सब साधक है, हमके लिए भी है जी। यहां पर भागवत में 9 किस्म की भक्ति बतलाया। चैतन्य महाप्रभु भक्ति को सर्वोत्तम साधन बतलाया। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव उपलक्ष्य हरिनाम संकीर्तन है। उनका सिद्धांत का निचोड़ यही है, आराध्य भगवान ब्रजेश तन तत्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गिन या कल्पित श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादर न। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का सार है, इसको विश्लेषण नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को उपदेश दिया, जे नंदनंदन कृष्ण जो है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, ये सर्वोत्तम आराध्य है। जिनका जो रस है वही नंदनंदन कृष्ण में मिल सकता है। आराध्य भगवान ब्रजेश तन, उनका धाम कहां पर है? वृंदावन उनका धाम है। वही नंदनंदन कृष्ण की उपासना, कौन सी उपासना सर्वोत्तम है? गोपियां जैसे कृष्ण की उपासना किया वो सर्वोत्तम उपासना है। वो उसका प्रमाण कहां पर है? श्रीमद भागवत में प्रमाण है। तमाम शास्त्र का निचोड़ है श्रीमद भागवत, वहां पर प्रमाण मिलेगा। जीव के लिए प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम प्रयोजन है। वही कृष्ण में प्राप्ति के लिए क्या साधन है? भक्ति साधन है। अभी वही भक्ति का अंदर में श्रीमद भागवत में 9 किस्म की भक्ति बतलाया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दैश्यम शक्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्तिश्चिन्न लक्षणा क्रिएत भगवती अद्धा तन्मन्योजीतम उत्तमम। यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, विष्णु में अर्पित होकर, विष्णु में शरणागत होकर, विष्णु प्रीति के लिए जब विष्णु का श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, विष्णु का पाद सेवन अर्चन वंदन दर्श शक आत्मनिवेदन करे, तो उसको उत्तम विद्या हुआ, उसको उत्तम विद्या कहते हैं। यही जो श्रवण कीर्तन हम लोग करते हैं, हम लोग श्रवण करने के लिए यहाँ बैठा है, कीर्तन करने के लिए जो कीर्तन करते हैं, कीर्तन करने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं विष्णु में अर्पित होकर जब करे, आदो अर्पित पश्चात क्रिय, तो पहले विष्णु का होने होगा। लेकिन मेरा अभिमान जब दुनिया में रहे, मैं दुनिया का हूं कि पंजाब का हूं कि बंगाल का हूं कि भारत का हूं कि आदमी हूं कि ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, ऐसा जब दुनिया का अभिमान रहे, ये अभिमान लेके मैं फलाना परिवार का हूं, पिता का हूं, माता का हूं, पति का हूं, पुत्र का हूं, स्त्री का हूं, वही अभिमान लेके जब भगवान का नाम कीर्तन करे, भगवान की महिमा कीर्तन करे, कि सुने, श्रवण भक्ति कीर्तन भक्ति करे, तो भक्ति नहीं होता है, वो होता है कर्म। इसलिए उसका फल जहां पर उसको अभिमान वहां पर ले आता। इसलिए 10 साल 20 साल जिंदगी तक श्रवण कीर्तन करते हुए भी जहां पर मैं था वहां पर रहा, कुछ तो नहीं हुआ है। हम लोग कहते कितना श्रवण कीर्तन किया, कुछ भी नहीं हुआ। किस लिए होगा? तुम्हारा जो लंगर है उसको तुम उठाया नहीं। जैसा जब किश्ती चलाते, किश्ती नौका, तो नौका का लंगर जो किनारा पर लगा के रख देते, तो उसको जब नहीं उठा के किश्ती चलाएगा तो चलेगा, हिलेगा, लेकिन चलेगा नहीं। मालूम होता जैसे चलता है, लेकिन जहां पर किश्ती है वहां पर है। इसी प्रकार जब हमारा अभिमान, दुनिया का अभिमान हम लोग छोड़ने को नहीं चाहेंगे, दुनिया का अभिमान कर रख कर हम लोग जब श्रवण कीर्तन करते रहे, तब देखेंगे बहुत श्रवण कीर्तन किया, बहुत साधन किया, और जहां पर मैं पहले था वह पर एक कदम भी आगे बढ़ के नहीं गया। इसलिए पहले काम है हमारा अभिमान का लंगर को उठाना। ये तो दुनिया का आदमी नहीं उठा सकता है,
वो जो है भगवान का भक्त, जिनको लंगर उठ गया है, जो भगवान का हो चुका है, इसी बगैर भक्त का संग मिले, उनकी कृपा मिले, उन्होंने हमारा एक दुनिया को अभिमान को उठा सकता है, हमारा स्वरूप को अभिमान प्रदान कर सकता है। इसलिए चाहिए साधु संग। भक्ति भगवत भक्त संग न परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृत पूर्व संचित। लेकिन किंतु भक्ति भगवत भक्त संग से ही हो सकता है। भक्ति सु भगवत भक्त संग न परिजायते, भगवत भक्त का संग से ही भक्ति आ सकती है। इसलिए चाहिए भगवत भक्त का संग। संग का मतलब खटमल का वायु नहीं। खटमल जैसा साधु का बिस्तरा पर रहते, वो साधु का एकदम शरीर के साथ लगा रहते, वो बहुत जबर संग करते नहीं, वो साधु का खून पीने के लिए रहते। वो साधु है, भगवान की सेवा कैसे करेंगे, और खटमल है, साधु का लोहू कैसे पिएगा, तो उसका मतलब दूसरा है। इसी प्रकार हम चंडीगढ़ मठ में बहुत बड़ा विशाल मकान हो गया, वो साधु महात्मा वहां पर है, हम भी वहां चला गया, थोड़ा मौज करने के लिए खाना पीना तो मिल जाएगा, और साधु का जो चीज है छिपा के लेके भागूंगा, खटमल के बाद वो साधु संग नहीं होता है। साधु की सेवा के लिए जब रहे, साधु का चित्त का अनुभवन, साधु अपना इष्ट देव के लिए है, सद वस्तु के लिए, विष्णु के लिए है, अपना इष्ट देव विष्णु जो भगवान है उनकी सेवा के लिए है। हजारों माइल दूर में रह के साधु का संग हो सकता है। साधु का चित्त वृत्ति का अनुगमन जब करे, और साधु का नजदीक में रहते हुए भी साधु संग नहीं हो सकता है, जब दूसरा मतलब रहे। इसलिए साधु का संग, शुद्ध भक्त का संग करने से जरूर दिल में भगवत भाव आ जाएगा, मैं भगवान का हूं, ये अकेला आ जाएगा। इसलिए साधु संग चाहिए। साधु संग हर एक को नहीं मिलता है। सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृत पर। शास्त्र में कहे थे, जिनका पहले किया हुआ बहुत सुकृति है, भगवान के संबंध में कुछ किया हुआ होगा, जानकर नहीं जानकर, क्या तो गत सुकृति जिनको हो चुका है, उनका ही साधु संग मिल सकता है। साधु संग मिलने के बाद वो साधु की कृपा से भजन का तरीका उनको मिलता है। सदगुरु का आश्रय करते हैं, उनसे मंत्र लेते हैं, मंत्र लेकर साधन करके भगवान का प्राप्त करते हैं। वंशा कल्पतरु ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितनयेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय। की भक्ति करने से तमाम कर्तव्य संपन्न हो जाता है और कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहते। इसको कहते श्रद्धायुक्त हृदय। वही श्रद्धायुक्त हृदय क्षेत्र में जो मंत्र, जो बीज गुरु जी से तुमको मिला है, उसको हृदय क्षेत्र में रोपण करो। रोपण करो। रोपण करने के बाद हे माली, साधक को कहते, साधक तुम तो माली, वही रोपण करने के बाद तुम वहां पर पानी डालो। पानी क्या? श्रवण कीर्तन जले करे सिंचा। जो कृष्ण मंत्र तुमको मिला है, वही कृष्ण की महिमा कृष्ण भक्त का मुख से तुम सुनते रहो। वो होता है पानी। नहीं तो पानी नहीं देने से सूख जाएगा, वो जो सीड बीज सूख जाएगा, वहां से पेड़ नहीं निकलेगा। इसलिए अनन्य कृष्ण भक्त का मुख से कृष्ण की महिमा तुम सुनते रहो। और सुनने के बाद वही जो कृष्ण की महिमा तुम भक्त का मुख से सुना,
सुनने के बाद वही भक्त कीर्तित भगवान की जो महिमा, उसको तुम अनुकीर्तन करो, पश्चात कीर्तन, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। अभी जो गुरु जी से जो मंत्र, जो भगवान की कथा हम लोग सुना है ना, वो क्या कर्तव्य है? उसको फिर कीर्तन करना, बोलना। ऐसे भी आप देखेंगे स्कूल में, कॉलेज में, जब मास्टर वो लेक्चर देते, समझाते, समझाने के बाद फिर छात्र को पूछते, जब हमने समझा तुम कहो। जब वो बोल नहीं सकता तो क्या सुना, एक कान से घुस गया तो एक कान से निकाल दिया। सुनने के बाद जब वो दिल में वही ज्ञान आ जाएगा तो बोल सकेगा। इसलिए हम कैसे गुरु जी की कथा किस प्रकार से सुना, साधु जी का किस प्रकार से सुना, उसका परीक्षा इम्तहान कहां पर है। जब बोलने को बोले, जब गुरु जी बोलने को बोलेंगे, साधु बोलने को बोलेंगे, जब बोल सकेंगे तब तो। इसलिए कीर्तन से दिल भगवान में और अच्छी तरह से बैठ जाता है। श्रवण करने के बाद वही श्रुतो विषय जो भक्त का मुख से सुना, गुरु का मुख से सुना, उसको फिर चिंतन करना चाहिए दिल में। चिंतन करने के बाद फिर कीर्तन करो। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचान, ये नित्य करते रहो। गुरु जी से मंत्र मिल गया तो केल्ला मार दिया, हो ही गया, और तो कुछ जरूरत नहीं है। नहीं, उसका बाद तो ये तो शुरू हुआ, मंत्र मिला, उसके शुरू हुआ, उसका बाद नित्य श्रवण कीर्तन करने होगा। भगवान की वही बात सुनने पड़ेगा और कीर्तन करने पड़ेगा, तब तो वही बीज से अंकुर होगा, धीरे धीरे वो पेड़ होगा, तब फल देगा, प्रेम फल तब मिलेगा। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचान, इसलिए वही श्रवण कीर्तन करने के लिए गुरु जी मठ बनाया। ये मठ क्या है, किस लिए है? सिर्फ मंदिर में घंटा बजाने के लिए नहीं। बहुत तो मंदिर है, मंदिर में पुजारी पूजा करते, लेकिन किस लिए पूजा करते, किसका पूजा करते, किस भाव से पूजा कर रहे थे उसको मालूम नहीं। पैसा मिलता है पूजा करते। श्रवण कीर्तन से सब पता चलता है। श्रवण कीर्तन मुख्य भक्ति का अंग है। विशेष रूप से कलियुग में श्रवण कीर्तन और श्रवण कीर्तन के अंदर में कीर्तन श्रेष्ठ है। इसलिए जो कोई भक्ति हम लोग साधन करते, कीर्तन को लेके करते, कीर्तन में साथ साथ श्रवण हो जाता है। जो कीर्तन करते भगवान का नाम, वो तो श्रवण भी करते। इसलिए कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ भक्ति माना। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचान, उपजिया बारे लता ब्रह्मांड भेजी जाए। तब जब श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो धीरे धीरे पानी मिल गया, तब वहां पर फिर आस्ते से वहां से निकला। वो तो लता तो है, लता वो आश्रय मांगते, लता तो बाहर गया, अभी आश्रय मांगते। किसी को आश्रय लेकर रहेंगे, लता तो समझते आप लोग, बेल, किसी का आश्रय मांगते। अभी उसका आश्रय भक्ति लता का, भक्ति का मतलब होता है प्रीति, प्रीति। तो ही प्रीति का आश्रय दुनिया में कुछ नहीं। जिसको प्रीति करने को जाते थोड़ा दिन बाद वो चले, आज जिसको प्रीति करने को जाते वो प्रीति का प्रतिदान भी नहीं दे सकता। इसलिए दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई प्रीति का विषय नहीं है, उसका भक्ति का विषय कुछ नहीं मिलता है। तो जो मंत्र उनको गुरु जी से मिला, वही मंत्र जो भक्ति लता का जो बीज मिला, उसका भजनीय ये ब्रह्मांड में नहीं है, तो ब्रह्मांड को अतिक्रम कर जाता। उपजिया बारे लता ब्रह्मांड भेदी जाए, ब्रह्मांड को भेद करके चला जाती। भेद करके कहा जाए विरजा में पहुंचा, वहां पर भी भजनीय नहीं मिला, लता का आश्रय नहीं मिला, भक्ति लता का, तो विरजा को भी भेद करके चला गया। जाके ब्रह्मधाम में पहुंचा, वहां पर भी कोई रूप नहीं आया। जहां पर भजनीय ने रूप नहीं है, वहां पर प्रेम प्रीति कैसे होगा? तो वहां पर भी नहीं है, ब्रह्मधाम में नहीं है। तो ब्रह्मधाम को पार होके एकदम वैकुंठ परम ब्रह्म में पहुंचा, वहां पर रूप मिला, नारायण को मिला।
तो वहां पर भक्तिलता का कुछ आश्रय मिल गया, लेकिन पूरा नहीं मिला। इसलिए वहां पर जो प्रीति का विषय मिला वो तो नित्य है, नारायण तो नित्य है, वो तो प्रीति तो रहेगा, लेकिन वही प्रीति थोड़ा विधि भाव से प्रीति करती, विधि मार्ग से, अनुराग से नहीं। वहां पर नारायण ऐश्वर्य लेके है, परमेश्वर है, नारायण बुद्धि है, तो इनको प्रेम करेंगे दूर से। नारायण है, कितना बड़ा है, मैं तो कितना छोटा हूं, दूर से प्रीति करती, दास भाव से करती। नहीं तो गौरव शब्द, ज्यादा से ज्यादा गौरव शब्द तो है, और दिल की प्रीति वहां पर नहीं जमता है, डरता है ना। लेकिन जब परब्रह्म को भेद करके एकदम वृंदावन में पहुंचता है, गोलोक वृंदावन में, वही नंदनंदन कृष्ण में पहुंच जाता है, तब वहां पर देखता है ये कृष्ण जो है ये प्रेम का विषय है, गाढ़ प्रीति का विषय है। वहां पर प्रीति से क्या होता है, प्रीति का विषय को, भजनियों को छोटो बना देते। वहां पर कृष्ण को देखते ये तो मेरा बराबर है, दोस्त में तो मेरा बराबर है, वही कृष्ण का कंधा पर चढ़ते। नारायण का कंधा पर कोई चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता, डरेगा। लेकिन कृष्ण का कंधा पर चढ़ता है, नंदनंदन कृष्ण। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी सखा लोग जाते हैं, वो लोग जानते हैं कि हमारा जो कन्हैया है ये सखा है, बहुत ताकतदार है। तब अभी कोई पेड़ में देखा अच्छा फल है, लेकिन कन्हैया में गाढ़ प्रीति है, इसलिए अच्छी अच्छी चीज कन्हैया को खिलाने की इच्छा। हर वक्त कन्हैया का सुख की चिंता है, दोस्त का सुख जैसे हो जाए। तो अभी पेड़ में देखा अच्छा फल, कन्हैया एक मीठा फल तो लेना चाहिए। अब उन लोगों की ताकत नहीं है, कैसे उठेंगे? तो कन्हैया नीचे में है, उसके ऊपर में एक सखा खड़ा हो गया, फिर उसके ऊपर में एकदम खड़ा हो गया, एकदम नीचे में तो कन्हैया है, सबका बोझ ले लिया, ताकत है ज्यादा। तो ऊपर में उठ गया, उठ के ये आम का फल को एक तोड़ दिया, कि कोई मीठा फल को तोड़ लिया, तोड़ के उसका आस्वादन किया, असल में देखा अच्छा है कि नहीं। अभी नारायण का आप जूठा दे सकता है, अपराध हो जाएगा, तो नरक गति होगी। जो खाना बनाते पहले आस्वादन करके आप खाना बनाने से आपका अपराध हो जाएगा। विधि मार्ग से नारायण की सेवा होता है, जूठा नहीं दे सकता है। लेकिन यहां पर वही सखा पहले वही फल को पहले आस्वादन कर लिया, देख लिया अच्छा है कि नहीं। जब अच्छा है, बहुत मीठा है, तब कहते नीचू का, उसका नीचे कोई सखा है, भाई कन्हैया के देख, बहुत मीठा है कन्हैया का। वो भी फिर खा के देखा नीचू का अच्छा है कि नहीं, फिर उसका नीचे में वो भी खा के देखा, 3-4 सका खा के देखा, फिर दिया कन्हैया को। अब तक यहां पर जूठा देने का मतलब नहीं, यहां पर अच्छी चीज देनी, कन्हैया को अच्छी चीज देनी। यहां पर मर्यादा बोध नहीं, जहां पर मर्यादा नहीं है वहां पर प्रीति चलता है। मेरा दोस्त है, मेरा बराबर है, सखा है, इसलिए प्रीति जमा। इसको चैतन्य महाप्रभु उत्तम प्रीति कहते हैं, उत्तमा भक्ति, सख्य भाव से कृष्ण के प्रति उत्तमा भक्ति है, गाढ़ प्रीति है। अभी कृष्ण का सब टहलते वन में, जंगल में घूमता है, सखा लोग घूमता है, कृष्ण का बहुत कष्ट हुआ, देखा, देखिए एकदम सब, जब कृष्ण का कुछ कष्ट होता है, मेहनत होता है, तब सब सखा लोग के एकदम बहुत दिल में बहुत कष्ट होता है। तो सखा लोग कृष्ण को कोई अपना गोद पर ले लिया, सिर को ले लिया, यहाँ पर कोई पैर को ले लिया, कोई हवा कर रहा है, कोई पैर को दबा रहा है, कुछ कर रहा है, एकदम इतना आसक्ति है कृष्ण में, इतना प्रेम है, गाढ़ प्रीति है, जो दास भाव से नहीं मिलता है। इसलिए ये तो वृंदावन में मिलेगा, और वृंदावन चंद्र कृष्ण को हम लोग इसी प्रकार से सेवा कर सकते हैं, और भगवान का कोई स्वरूप को नहीं कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का हे जी, तुम्हारा सर्वत्र उपास्य है नंदनंदन कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण सर्वत्र उपास्य है, जिनको तो एकदम